जिंदगी की जीत हुई है, दाना तूफान हार गया है। वो दाना तूफान जो बंगाल की खाड़ी से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेजी से आगे बढ़ रहा था, ओडिशा के तट से टकरा चुका है। इस तूफान की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान ओडिशा में हुआ है, पश्चिम बंगाल में हुआ है। यहीं पर सबसे ज्यादा खतरा भी था नुकसान का। देर रात तूफान टकराया और टकराने के बाद कमजोर पड़ गया। जान का नुकसान नहीं हुआ, ये गनीमत रही। ज्यादा नुकसान भी नहीं हुआ है, ये भी गनीमत रही। कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश जरूर हुई है, कई जगह पेड़ गिरे हैं और उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं जो एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। और आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त धामरा से मौजूद हैं और जरा जानते हैं अंकित गुप्ता से, तूफान आकर गुजर चुका है अंकित, अब हालात कैसे हैं? रोमाना, हालात अब जो है वो तबाही के जो निशान है वो तस्वीरें ज़रूर अब हमारे सामने हैं, लेकिन पहले आपको बता देता हूँ धामरा पोर्ट जहाँ पर इस तूफान ने हिट किया था वहाँ पर क्या तस्वीरें हैं। देखिए, कल रात में समुद्र पूरा उफान पर था, 120 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही थी और उसके साथ में तेज़ बारिश हो रही थी, लेकिन अब वही समुद्र आपको शांत नजर आ रहा है। कल दोपहर में जिस समय हम लोग रिपोर्ट कर रहे थे, इस वक्त मैं जहाँ पर खड़ा हुआ हूँ पानी यहाँ तक था और उसके आगे तक रात में पहुँच गया था, लेकिन अब समुद्र वापस अपनी जगह पर पहुँच गया है। तो ये इस बात की जो तस्दीक करता है कि अब वो तूफान तट से टकरा करके आगे बढ़ चुका है। इस वक्त हवाओं की रफ्तार की बात करता हूँ तो करीबन 40 से 50 किलोमीटर की जो है गति से हवा बह रही है, यानी कि जो 120 पर जो थी वो आधी से कम हो चुकी है। तो वो भी एक राहत की बात है। लेकिन अब जो आपका दूसरा सवाल कि अब बाकी जो है क्या, बाकी अभी हम जो है पूरे इलाके में जब हम घूम रहे हैं तो साफ तौर पर वो तबाही की जो तस्वीरें दिख रही हैं। हालांकि जानो माल के नुकसान की बहुत ज़्यादा खबर नहीं है, लेकिन लोगों के जो कच्चे घर थे वो उजड़ चुके हैं। उसके अलावा जो बिजली के खंभे थे वो टूट के गिर चुके हैं, जो बिजली के तार थे वो घरों के ऊपर गिरे हुए हैं। तो निश्चित तौर पर लोगों से जब हम बात कर रहे हैं उनका ये ज़रूर कहना है कि अगर प्रशासन ने तय वक्त पर या पहले से ही अलर्ट मोड पर काम नहीं किया होता तो एक बड़ी तबाही, एक बड़ा नुकसान हो सकता था। लेकिन अभी तक शुक्र की बात यह है, अच्छी बात यह है कि इस तरीके से जानो माल के नुकसान की जो है तो जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको हम कह सकते हैं उसको ज़रूर नुकसान पहुंचा है। लेकिन एक और तस्वीर, दूसरी तस्वीर जो कि इस बात की तस्दीक करती है कि अब वो दाना जो साइक्लोन था, जो सीवियर साइक्लोन था, वो तट से टकरा करके आगे बढ़ चुका है। तो जो हवाएं, जो लगातार बारिश पिछले हम कह सकते हैं कि करीबन 12 घंटे से नॉन स्टॉप चल रही थी, अब उसमें भी कमी दर्ज की जा रही है। जी रोमाना। और वो लोग जिन्हें निचले इलाकों से या तटीय इलाकों से सुरक्षित स्थान पर भेजा गया था, उन लोगों को कब तक दोबारा वापस शिफ्ट कर दिया जाएगा, इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? कब तक स्थिति पूरी तरीके से सामान्य हो पाएगी? मौसम विभाग की तरफ से क्या अनुमान जताया गया है अंकित? रोमाना, अगले 24 घंटे में हालात जो है काफ़ी हद तक सामान्य होने लगेंगे और इसी वजह से हमको ये भी गौर करना होगा कि स्कूलों की जो छुट्टी की गई थी, ये कहा गया था कि 25 तारीख तक, हालांकि उसके बाद में शनिवार रविवार है तो 2 दिन तो वैसे ही छुट्टी हो जाती है अमूमन स्कूलों में, लेकिन 25 तारीख तक 2 दिनों के लिए स्कूल और कॉलेजेस में छुट्टी की गई थी, 23, 24 और 25 3 दिनों के लिए। और आज अभी जब हम जो है यहाँ तक पहुँच रहे हैं समुद्र के इस इलाके तक, क्योंकि कल जो है शाम के बाद से तो यहाँ पर आने की अनुमति ही नहीं थी। साफ तौर पर प्रशासन की तरफ से कहा गया था कि आगे जाना मतलब आपको अपने आप रिस्क लेना जाइए और उसके लिए भी हम आपको अनुमति नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पर हवाओं की रफ्तार और पानी की रफ्तार जो है बहुत तेज थी। लेकिन अब जैसे जैसे जो है तूफान आगे बढ़ा है, जो स्थानीय लोग हैं वो वापस, हालांकि पूरा परिवार नहीं, लेकिन जो परिवार का मुखिया है या परिवार का एक अहम सदस्य है वो अपने घरों तक अब जरूर पहुंच रहे हैं और उसका आकलन कर रहे हैं। लेकिन इस सबके बीच में नुकसान क्या हुआ है? नुकसान उन किसानों को हुआ है जिन्होंने अपनी फसलें बोई हुई थी। हमने देखा है यहाँ पर जो कई बड़े बड़े खेत हैं वो पूरी तरह जो फसलें बिछ गई हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, बिजली के खंभे हो, मोबाइल टावर्स हो या लोगों के जो छोटे छोटे घर थे जो कच्चे थे, उनको नुकसान हुआ है। तो इस तरीके का नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन एक राहत की बात और एक अच्छी खबर मैं जरूर यही कहूँगा कि अब तक बड़े पैमाने पर किसी तरह के जानो माल के नुकसान की खबर नहीं सामने आई है। एक और तस्वीर आपको दिखा देता हूँ, राजेश अकरम की तस्वीर दिखा सके। देखिए, यहाँ पर ये मछुआरों की जो है बस्ती थी जहाँ से लोगों को हटाया गया था। यहाँ पर अमूमन जो मछुआरे जो मछलियाँ पकड़ने के बाद में यहाँ पर रहते थे और उनकी बोट्स यहाँ पर रहती थी, लेकिन यहाँ पर ना मछुआरे हैं ना बोट्स हैं, क्योंकि उनको रिलोकेट कर दिया गया है। राजेश, एक और तस्वीर अगर हम दिखा पाए,
कल जब हम यहाँ पर आए थे तो कई सारी जो है नावें सुबह से खड़ी हुई थी, लेकिन दोपहर बाद उनको भी शिफ्ट कर दिया गया है और उनको जो साइड में जो बैक वाटर हम कह सकते हैं उस इलाके में शिफ्ट कर दिया गया है। तो इंतजाम जो किए गए थे निश्चित तौर पर उसका जो एक असर, उसका एक फायदा ये हुआ है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर, यानी कि जो नुकसान हुआ है वो आपका संपत्ति का जरूर हुआ है कहीं कहीं पर, लेकिन जानो माल के यानी कि लोगों की ह्यूमन लाइफ की वो जो है अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं है। और वो निश्चित तौर पर एक अच्छा जो एक अच्छा संकेत ये एक अच्छी खबर ये कही जा सकती है कि स्थानीय प्रशासन हो, सरकारें हो, केंद्र सरकार हो, एनडीआरएफ हो, ये तमाम एजेंसीज उन्होंने जो काम किया था उसके चलते लोगों के जानो माल के नुकसान से बचाया जा सका है। जी बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए अंकित गुप्ता। तो गनीमत यही रही, दाना तूफान आकर गुजर गया, जान का नुकसान नहीं हुआ, माल का जरूर कुछ नुकसान हुआ है। और इस बीच ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, समंदर में उठती लहरें आपके सामने हैं। संकट टल गया है, ओडिशा और बंगाल से होकर गुजर गया तूफान दाना। यहीं ओडिशा के तटीय इलाके में आकर ये तूफान टकराया और जब इस तूफान की आमद थी, इसकी आने की आहट थी, तो वो किस तरीके से तेज हवाओं के साथ साथ जोरदार बारिश के तौर पर दिखाई सुनाई पड़ रही थी, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई।